नमस्कार, आप देख रहे हैं पीयूष खबर बिहार। प्लीज सब चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें। मंगलवार को हाजीपुर में एक बयान दिए थे जिसमें उन्होंने भारत सरकार के सुरक्षा पर भी सवाल उठाया और उन्होंने उनसे जब पूछा गया तो उन्होंने कहा, उनसे पूछा गया कि चिराग पासवान जी को जेठ श्रेणी मिला हुआ है। उन्होंने कहा कि जेठ श्रेणी मिला हुआ तो क्या हुआ? जेठ श्रेणी तो नेता के लिए जी का जंजाल होता है। और साथ में उन्होंने ये भी कहा इंदिरा गांधी को भी जेठ श्रेणी मिला हुआ था, उनकी हत्या हो गई। मैं कहना चाहता हूं, एक तो आपने भारत के रक्षा पर सवाल उठाया, जो जवान लगे हुए नेता के को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, जो सुरक्षा दे रहे हैं, आप उसके सोच पर सवाल उठाया। दूसरा, हम लोगों को लगता है पूरी पार्टी इस बात से चिंतित है, क्या आप पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या का हवाला देते हुए क्या आप हमारे नेता आदरणीय श्री चिराग पासवान जी की हत्या की साजिश रच रहे हैं? और इस तरह के बचकाना बयान बिल्कुल निंदनीय है। मैं देश के प्रधानमंत्री और देश के गृह मंत्री से आग्रह करना चाहता हूं कि भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री होकर इस तरह का बयान दे रहे हैं एक माननीय सांसद, एक लीडर को, तो हम समझते हैं कि उनको बाहर करना चाहिए कैबिनेट से। हमारी ये मांग है और इस बयान का हम निंदा करते हैं और इस पर सीबीआई जांच होनी चाहिए। इन जो बयान दिए हैं सीबीआई जांच होनी चाहिए और कैबिनेट से उनको बाहर करना चाहिए। निश्चित रूप से पूर्व में से ही उनके सुरक्षा पर, हमारे नेता आदरणीय श्री चिराग पासवान जी की सुरक्षा पर राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के नेता और राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनके कैबिनेट मंत्री सवाल उठाते आ रहे हैं। हम लोगों के लिए चिंता का विषय है। हम पूरी पार्टी भारत के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री से मांग करते हैं उनके बयान की सीबीआई जांच होनी चाहिए और अविलंब उन पर कार्रवाई कर कैबिनेट से, मंत्री पद से निकाला जाना चाहिए। नहीं है, लेकिन भारत सरकार के वो कैबिनेट मंत्री हैं। इस तरह का बचकाना बयान बिल्कुल चिंता का विषय हमारे लिए है कि उन्होंने ये भी कहा कि भारत सरकार के पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की जेठ श्रेणी पदस्थ होते हुए और सुरक्षा होते भी उनकी हत्या हो गई। तो उन्होंने या तो हमारे नेता के ऊपर कोई साजिश रच रहे हैं जिसका उन्होंने खुद पर्दाफाश किया है, तो हमारे लिए चिंता का विषय है। हम इस बात को प्रमुखता से मांग करते हैं, इस पर इनके बयान का सीबीआई जांच होनी चाहिए। आखिर ऐसा बात क्यों बोले? उन्होंने अपने मुख से इसका पर्दाफाश किया है। अगर केंद्रीय मंत्री से उनको नहीं हटाया जाता है तो क्या लोजपा रामविलास पासवान भाजपा का साथ छोड़ देगी, जो अभी दे रही है इंडायरेक्ट? नहीं, हम लोजपा रामविलास, हम किसी गठबंधन के हिस्सा में नहीं है। हम मांग करते हैं कि ऐसे बचकाना बयान पर अंकुश लगाया जाए और इनके बयान का जांच होनी चाहिए, क्योंकि ये सीधा धमकी है और ये साजिश है। हम लोगों को लगता है कि पशुपति कुमार पारस जी हमारे नेता के खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं। क्या हत्या करवाने की साजिश है? निश्चित रूप से हत्या की साजिश है और ये रच रहे हैं, तभी इनके मुंह से उद्गार निकला है और इनके ये बयान दिए हैं। क्या होम मिनिस्ट्री में आपने कोई पत्र वगैरह भेजा है? हम लोगों ने पत्र भी साझा करेंगे पार्टी की तरफ से माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी को और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हम लोग पत्र लिख रहे हैं। और सुरक्षा के साथ साथ और कुछ भी मांगे आपकी? नहीं, हमारा मांग सीधा है कि इनके बयान। एक मौलिक सवाल है कि भारत सरकार के मंत्री, आपने भी कई तरह के सवाल खड़ा किए, पोस्ट और प्रोटोकॉल के तहत संविधान के हिसाब से कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है मंत्री का भी, पूरे कैबिनेट का भी,
और कोई कैबिनेट मिनिस्टर ये कहता है कि जेट सिक्योरिटी क्या है। हमारे नेता का थ्रेट परसेप्शन रहा होगा, तभी तो गृह मंत्रालय ने जांच किया, जांच के बाद सुरक्षा मुहैया कराया। अब आप उस थ्रेट परसेप्शन के पूरे एजेंसी को चैलेंज कर रहे हैं। यह वायलेशन ऑफ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यह संविधान के तहत, प्रोटोकॉल के तहत यह एक गंभीर सवाल है, यह हल्का सवाल नहीं है। और ऐसे गैर जिम्मेवार लोगों को दो ही चीज कहा जा सकता है कि चाहे उस कैबिनेट के पोस्ट के लायक नहीं है और नहीं तो इनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। अब इस सवाल के साथ निश्चित तौर से हम लोग भारत सरकार को लिखेंगे। ये सवाल एलाइज का नहीं है, ये सवाल है कि भारत सरकार का एक मंत्री जिसका कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है और जेट सिक्योरिटी गृह मंत्रालय ने दिया है, तो उसमें सारे मंत्रिमंडल के फैसले के तहत होता है। और इसमें एक मंत्री का है, सुरक्षा का मतलब क्या है? इट इज नथिंग। इसका मतलब कि आप जो संविधान के जो मौलिक तत्व हैं उसके खिलाफ आचरण कर रहे हैं और संविधान के आचरण के खिलाफ। ये मेरे लिए विषय नहीं है कि वो कैबिनेट में रहें कि नहीं, लेकिन एक नागरिक की हैसियत से, एक पॉलिटिकल पार्टी की हैसियत से, एक संवैधानिक परंपरा के हिसाब से कोई ऐसा गैर जिम्मेवार व्यक्ति जो हमारी सेना पर, सुरक्षा बल पर, पारा फोर्स पर चैलेंज कर रहा हो और ये कह रहा हो कि सब रहते हुए भी कुछ हो जाता है, ये अराजकता, संवैधानिक अराजकता की ओर ले जाएगा। इसलिए गंभीर सवाल है। मैं गृह मंत्री और प्रधानमंत्री जी से मांग करता हूं कि इसकी जांच गंभीरता से होनी चाहिए और किस